अच्छा, तो पिछले लेक्चर में हमने 87 तक जो है वो देखी थी। जनरल एक्सेप्शंस को देख रहे हैं हम। तो जनरल एक्सेप्शन आपकी क्या है? एक्सेप्शन के अंदर हमने 76 टू 87 हमने कल देखी थी। आज 88 टू ऑनवर्ड हमने सारी 106 तक, इवन दो कि वो जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो 96 टू ऑनवर्ड 106, वो सारा देखना है जी। मैंने कहा कि वो आप लोगों के ऊपर है ना, मैंने तो वैसे 6:30 तक निकलना है, तो इसलिए जितना आप लोग कहेंगे उतना हम देख लेंगे। हम कम से कम जनरल जो एक्सप्लेनेशंस हैं 95 तक उसको तो हम कंप्लीट करते हैं। खैर, वहाँ पे वापस आते हैं। हमने 88 पे, आप कल क्या कह रही थी? 80 का नहीं समझ आ रहा। अच्छा, चलो, वही ये कंफ्यूजिंग इसलिए होता है कि इसमें भी एक्सीडेंट है, सारा कुछ है, अब उसमें भी है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें जितनी भी आपकी एक्सेप्शंस है ना, इसके अंदर देखिएगा वो गुड फेथ की बात करता रहेगा, वो केयर एंड कॉशन की बात करता है। ठीक है, जहाँ पे केयर एंड कॉशन है यहाँ पे, वहाँ नहीं है। ठीक है, वहाँ पे तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ एक्ट, उसमें केयर एंड कॉशन नहीं है। जनाब मैं यहाँ पे फायरिंग करने लगा हूँ, कोई यहाँ से ना गुजरे, दिस इज कॉशन। ठीक है, तो इसमें कॉशन है, उसमें कॉशन नहीं है, दैट्स वाई वो ऑफेंस लग जाता है। ये नहीं, ये जिस वक्त कोई करेगा ना, इसकी प्ली लेगा तो स्पेसिफिकली फिर इन बातों को साबित करेगा। ठीक है, फिर है आगे जी आपका 88, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ by the consent in good faith for person's benefit। ये अक्सर डॉक्टर आपसे ले लेते हैं, जब भी किसी का ऑपरेट होना हो तो कहते हैं भाई पहले हमें दे दो, कंसेंट दे दो कि अगर इसको कुछ होता है तो हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। उसने कहा ऐसी सूरत में भी ऐसा एक्ट ना करो कि उसको मार ही दो। कंसेंट मारने की नहीं दे रहे हम, ठीक है, गुड फेथ उसको बचाने की सूरत में ऐसा कोई एक्ट कर रहे हैं कि उसकी जान बच जाए। तो ऐसी सूरत में भी कहते हैं नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज आर बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज आर बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ। मैंने कहा जहां आपने एक्सेप्शन का सहारा लेना है, लफ्ज़ गुड फेथ गुड फेथ गुड फेथ गुड फेथ वो आता जा रहा है। ठीक है, एंड हु हैज़ गिवन अ कंसेंट, उसने कंसेंट दे दी किस लिए? वेदर एक्सप्रेस एम्प्लॉयड टू सफ़र दैट हार्म आर टू द रिस्क ऑफ दैट हार्म। उसने कहा हो सकता है नुकसान हो जाए, हो सकता है थोड़ा हो या ज़्यादा हो, ठीक, इस चीज़ के कंसेंट, लेकिन वो एक्ट मारने का ना हो, तो फिर वो इसमें क्या आ जाएगा? इस एक्सेप्शन में आ जाएगा। जैसे ये आगे वो कह रहा है सर्जन जिसकी जान बचाने, ये उसने नीचे खुद एग्जांपल दे दी सर्जन की, जान बचाने के लिए कह रहा है तेरा ऑपरेशन करना है जनाब। ठीक है, ये जो कंप्लेंट हो रही है इससे क्या है, तुम्हारा ऑपरेट करना पड़ेगा, हो सकता है तुम्हें चीरा फाड़ी करनी पड़े, लेकिन मारना का कंसेंट नहीं दी उसने कि मुझे मार ही दे। ठीक है, ये है 88। 89, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेंट पर्सन आर बाय द कंसेंट ऑफ गार्डियन। अब यहाँ पे बच्चों के ऑपरेट किए। जी 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 जी, उसमें लिखा होता है कि अगर इसको हम ये करने जा रहे हैं, अगर इस रिस्क है, ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है, इवन तो उसके अंदर ये भी लिखा होता है कि जान भी जा सकती है। ठीक है, हम सिग्नेचर में उठा, वो परफॉर्मा ही गलत है, मतलब मारने की भी, हाँ उनकी इंटेंशन मारना ना हो अगर, तो वो उस जो मतलब अक्सर कहते हैं जी इसके वो है किडनी में स्टोन है, स्टोन निकालना है, स्टोन से कौन मरता है? या ऐसा ऑपरेशन है जिससे पहले ही वो मर रहा हो। ठीक है, वो कहते हैं इसकी जान बचानी है, तो जान बचाने के लिए कहना, मर तो उसने वैसे भी जाना है, तो फिर वो उसमें नहीं आते। अगर कोई क्रिटिकल ऐसा ऑपरेशन है, जैसे कि आप मोबाइल भी ठीक करवाने जाते तो कहता है जी डेड अप्रूवल दे जाओ पहले, ठीक है,
मीनिंग देयर बाय कि हो सकता है कि उस करने से वो मर भी जाए। अगर इतना क्रिटिकल है तो फिर वो बरी ज़िम्मा है, फिर वो एक्सेप्शन का सहारा लेते हैं, एक्सेप्शन में आ जाते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर कहीं नेग्लिजेंस पाई गई, ये भी साबित करने की ना, वो तो प्ली आके ले लेगा, उसी को कि डॉक्टर ने मारा है जी, वो आप पर्चा भी हो जाएगा डॉक्टर के खिलाफ। डॉक्टर आगे कहेगा जनाब मैंने तो इसका ऑपरेट किया, ये देखिए परफॉर्म है। आपने साबित करना है कैसे नेग्लिजेंस है। आपने कहा जी फौरन इसने ऑपरेट ही नहीं किया, इसने 4 घंटे रखी रखा है, तो ये नेग्लिजेंस तो डॉक्टर की है भाई। 4 घंटे क्यों रखी रखा है, फौरन ऑपरेट की जरूरत है तो फौरन कर देते। तो ये सारी की सारी एविडेंस की बातें हैं, एविडेंस आनी चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, वो तो एविडेंस के लिए करेगा ना, अपनी एविडेंस के लिए कि जनाब मैंने इसको मारा नहीं है, इसको तो इतने घाव आए हुए थे, इतनी गोलियां लगी हुई थी, मैंने तो इनका ऑपरेट किया है गोली निकालने के लिए, और इनसे परफॉर्मा भी फिल कराया कि ये क्रिटिकल सिचुएशन में ये मर जाएगा, ठीक है। मैं उसको ऑपरेट करता हूँ तो मैं बचाने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे बच जाए, दुआ करो, ठीक। तो ऐसी सूरत में मैंने मारने के लिए नहीं किया, तो वो मर गया तो वो तो एक्ट ऑफ गॉड है ना कि मर गया, तो इस वजह से। हाँ बस नेग्लिजेंस उसकी ना हो, गुड फेथ हो, सारा गुड फेथ तो गुड फेथ होता है, ठीक है। आगे जी, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन। बच्चा है या पागल है, उसके साथ उसको बचाने के लिए वो या खुद गार्डियन, अगर इनसेन हो या बच्चा हो तो उसका गार्डियन अपॉइंट होता है। तो फिर क्या होगा, नथिंग विच इज़ डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 years ऑफ एज, ईयर्स ऑफ एज लिखी हुई है, बच्चे की 12 साल, आर ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कॉन्सेंट आइदर एक्सप्रेस आर इम्प्लॉयड द गार्डियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन। वो चाहे बच्चा है चाहे इनसेन है, गार्डियन का जिसके पास चार्ज है वो कंसेंट देता है। इज एन ऑफेंस, कहता है वो ऑफेंस नहीं है, बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to the person। अगर कंसेंट है, उसको कुछ हुआ है, तो फिर वो उसका ऑफेंस नहीं करने की नीचे एक्सप्लेनेशन दे रहा है, उसकी एक्सेप्शंस दे रहा है। प्रोवाइजो प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ आर टू अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। सिंपल सी बात है भाई, बात गुड फेथ की हो रही है, बात जान बचाने की हो रही है। इंटेंशनल मार दिया तो मार दिया, इसको मेरे उसने ऑफेंस किया, या इंटेंशनल उसको कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया, फिर भी कहते सेकंड दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट आर द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज आर इन्फर्मिटी। उसको बचाने के लिए कर रहा है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज ऐसी सूरत में उसकी जान को खतरा ही नहीं है, ऐसी सूरत में उसको नुकसान पहुंचा देता है, तो फिर क्या होगा, वो उसने ऑफेंस किया। ये एक्सेप्शन की एक्सेप्शंस दे रहा है, ये उस पर चेक लगा रहा है। अगर थर्ड दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट आर टू टेम्पटिंग टू कॉज grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of। वही बात, तो अगर वो कह रहा है एक्सेप्शन ये है कि उसको जानबूझकर, ऊपर भी वॉलंटरली यहाँ पे भी वॉलंटरली, जहाँ पे इंटेंशनल बात है वहाँ पे तो फिर ऑफेंस का इसका सहारा नहीं लिया जा सकता। सहारा लेना है, हाँ अगर उसकी जान बचाते हुए उसकी क्योर करते हुए चला गया तो फिर तो उसकी में फॉल कर जाएगा, अदरवाइज फॉल नहीं करेगा। Fourth, that this exception shall not extend to the abatement of any offense। मतलब वो तो मैंने डॉक्टर को पैसे दे दिए कि भाई तू इसको मार दे, अबैटमेंट है ना, तो वो कहते हैं इसको भी वो नहीं करेगा कि भाई मैं तो बचा रहा ऐसी फलां ने कहा, मैं तो फलां के कहने पे मारा। अबैटमेंट भी हो सकती है ना। अबैटमेंट क्या होते हैं, किसी की मदद से किसी ने कहा कि कर दो ऐसा, तो वो किया, फिर टू कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। तो यहाँ तक भी ये क्या होगा
एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। ये चारों एक्सेप्शंस हैं 89 की। फिर ये नीचे देखिएगा इलिस्ट्रेशन, ए इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड्स कंसेंट हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय अ सर्जन knowing it to be likely that operation will cause the child's death but not intending to cause the child's death। वो कह रहा ऑपरेशन करे, हो सकता है इससे वो मर भी जाए लेकिन उसका स्टोन निकालना है उसलिए, लेकिन मारने की कंसेंट नहीं दे रहा। ठीक है, कहता है ए इज विद इन द एक्सेप्शन इन एज मच एज इज हिज ऑब्जेक्ट वॉज टू क्योर द चाइल्ड। ठीक है ना, उसको बचाना मकसद था उसका। फिर कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। भाई अक्सर बाज़ औक़ात आप देखते हो कि कंसेंट कोई बंदा दे देता है, लेकिन अगर मैंने कंसेंट ना दी तो ये मुझे मार देगा। ठीक है ना, बच्चा है तो बाप है, ओए बस तू कहेगा ठीक है बजी कर लो, मीनिंग देर भैया उस्ताद है या कोई ऐसा जो डोमिनेंट पोजीशन में है तो वो ऐसा करे, तो कह रहा फिर कहता है कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट, वो कंसेंट ही नहीं है। कंसेंट इज नॉट अ सच। अगर आप सेक्शन 10, 11, 12, 13 और 14 पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 13, 14, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो कंसेंट बताया हुआ है। अब कंसेंट कहता है कंसेंट वो होगी जो फ्री कंसेंट हो। अब इसमें कंसेंट कहता है ऐसी कंसेंट ही नहीं है। कैसी? इज इंटेंडेड बाय द सेक्शन ऑफ दिस कोड, जो इसमें कह रहे हैं क्या, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी, ये मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा। फिर आर अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, उसने बताया कुछ, उसने कहा जनाब आपको पैनाडोल दे रहा हूँ और उसने गोलियां ऐसी दे दी कि उसके पेट में बच्चा था वो मर गया। ठीक है, कंसेंट तो दी, मुझे टीका लगा दो। किस चीज़ का टीका है जी? वो कहता है जनाब आपके फलां चीज़ का है, और वो था जहर का, वो मर गया। कंसेंट मीनिंग या उसको कोई बीमारी लग गई, कंसेंट मिसकंसेप्शन में दी। फिर अ फैक्ट एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज, और वो जानता था, और हैज़ रीज़न टू बिलीव, उसको यकीन था, रीज़न टू बिलीव की डेफिनेशन में पीछे दी हुई है। ठीक है, दैट द कंसेंट वॉज गिवन इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन, और वो जानता है कि ये कंसेप्ट क्यों दी गई है, कंसेंट या फियर में। फिर कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन की कंसेंट होती ही नहीं, वो फिर ऑफेंस है। ये 90 में बता रहा है ये ऑफेंस है, ये कंसेंट ही नहीं है। फिर इनसेन क्या होता है, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस दैट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट। ये भी उसने कंसेंट तो कंसेंट नहीं है। अब इनसेन पर्सन की कंसेंट ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं क्या कर रहा है, चाहे वो नशे में धोता है। अब पीछे उसने इस पर की बता दिया साथ, उसने कहा अगर वो नशा खुद नहीं किया तो एडमिनिस्टर किया गया है। ठीक है, फिर कंसेंट ऑफ चाइल्ड अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन हु इज अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। वो बच्चा है, वो जितनी मर्जी कंसेंट देता रहे, कंसेंट नहीं है। फिर 90, 91, 91, ये 88, 89 को एक्सक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूजन है, उस एक्सेप्शन की एक्सेप्शन के अंदर लेके आ रहा है। 88, 89 में हमने पढ़ा ना गुड फेथ बेनिफिट ऑफ चाइल्ड, और 88 में सर्जन ने कुछ उसकी जान बचाने, वो 91 में आगे कहता है द एक्सेप्शन इन 87, 88, 89 तीनों में 87, 88 और 89 डू नॉट एक्सटेंड टू, ये यहाँ अप्लाई नहीं होगी। कहाँ? एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली, जहाँ वो करना बजाते खुद एक जुर्म हो। ठीक है, अब जान बचाने के अलावा अगर वो उसको क्योर करना है, क्योर करने के अलावा अगर वो कंसेंट भी देता है कि भाई मेरे पेट में बच्चा है इसको मार दो, अबॉर्शन कर दो, तो ये तो इंडिपेंडेंट एक ऑफेंस है, तो फिर ये वाले ऑफेंस उस पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह आर एनी हार्म विच दे मे कॉज आर बी इंटेंडेड टू कॉज आर बी नोन टू लाइकली टू कॉज टू द पर्सन गिविंग द कंसेंट आर
ऑन हुज बिहाफ द कंसेंट इज गिवन, चाहे वो खुद दे रहा है, वजह यही बनी है, ठीक है। तो फिर 87, 88, 89 वाली एक्सेप्शंस का उसको सारा नहीं मिलेगा। नीचे एग्जांपल मिसकैरेज वाली ही दी है उसने, गुड फेथ के अलावा मिसकैरेज। एक तो है ना कि माँ की जान बचानी है, तो फिर तो चलो मिसकैरेज करना पड़ गया तो ठीक है, अदरवाइज वो ऑफेंस है। मिसकैरेज इटसेल्फ क्या है? ऑफेंस है। फिर 92, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। यहाँ पे भी हम अक्सर देखते हैं, मतलब एक बंदा कुछ गोली लगी है या एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी जल्दी उसको उठा के अस्पताल ले गए, अब कंसेंट किसी से नहीं है, लेकिन जल्दी उसका ऑपरेट कर दो जी। अब क्यों कि अगर 2 मिनट लेट हो गए तो मर जाएगा, फेथ गुड हो। फिर तो ऐसी सूरत में कह रहा है अगर इम्पॉसिबल सर्कमस्टांसेस है कि उनके घर वालों को नहीं बुलाया जा सकता, तो ऐसी सूरत में अगर उसको क्या करता है, ऑपरेट कर देता है जान बचाने के लिए, तो फिर वो ऑफेंस नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन इसकी भी उन्होंने 4 दी हैं। क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज़ डन इन गुड फेथ। बात वहीं पे है, इवन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। अब वो तो सेंसेस में नहीं है, उससे कंसेंट कैसे लेंगे? फिर इफ द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट, सर्कमस्टांसेस ऐसे उसको ले नहीं सकता कंसेंट, आर इफ दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट एंड हैज नो गार्डियन और अदर पर्सन इन लॉफुल कैरेज चार्ज ऑफ हिम from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit। अगर उस वक्त ना वो कंसेंट दे सकता है ना कोई आ सकता है उस वक्त, तो ऐसी सूरत में अगर कुछ करता है तो ऑफेंस नहीं है। अगर को उसको नुकसान पहुंच जाता है या वो मर जाता है, लेकिन मकसद क्या था? उसकी जान बचाना, ठीक है। किसी से ना उससे कंसेंट नहीं ना किसी से, तो ऐसी सूरत में वो कह रहा है कि वो कंसेंट चाहे नहीं भी ली फिर भी ऑफेंस नहीं है। मकसद एक हो कि उसका जान बचाना हो, गुड फेथ हो, फेथ क्या हो? गुड हो। फिर प्रोवाइडेड दैट फर्स्टली दिस एक्सेप्शन, ये सारी बातें वही चारों पीछे वाली कर दी हैं उसने, जो 4 हमने पीछे पढ़ी हैं, कि वो एक्सटेंड टू डेथ ना हो, वो एक्सेप्शन जानते बूझते हुए। अब उसको ये कंसेंट इसलिए नहीं, वो जो एक्सेप्शन है इसलिए नहीं कि उसको मारने के लिए, मौत के लिए नहीं, हर अत्तल-इम्कान कोशिश करनी कि मौत ना आए, बच जाए। लेकिन फिर भी होता है तो फिर ठीक है, अगर उसको बचा सकता था बचाया नहीं तो फिर एक्सेप्शन का उसको सहारा नहीं मिलेगा। ना ही उसको ग्रीवियस हर्ट ना अटैम्प्ट करनी है, और ना ही ऐसा कोई ऑफेंस हो जिसकी अबैटमेंट है। ये सारी बातें पीछे हैं, ठीक है। वो कह रहा है ना, Z इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स, एग्जाम्पल दे रहा है, वो गिरा है किससे? घोड़े से। एंड इज इनसेंसिबल, वो इस वक्त क्या है? सेंसेस में नहीं है। अ सर्जन, जो ए है वो सर्जन है, फाइंड्स दैट जेड रिक्वायर्ड टू बी क्या है? ट्रेपन्ड। उसको क्या चाहिए? वो ट्रैप हो गया है, उसको क्या चाहिए? उसको ट्रिपन्ड का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी में देखिएगा, ए नॉट इंटेंडिंग जीज डेथ बट इन गुड फेथ फॉर जीज बेनिफिट परफॉर्म द ट्रिपन बिफोर। वही ट्रिपन ट्रीटमेंट ही है, किसी तरह का कोई ऑपरेशन ही है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर इसका ना किया गया बिफोर ही इज रिकवर हिज पावर और जजमेंट फ्रॉम हिम, उसकी क्या होगी? पावर ऑफ जजिंग फ्रॉम हिमसेल्फ, तो फिर उसकी पावर, उससे रिकवर होने की पावर ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, ठीक है। जी सर्जन था, जी सर्जन ने देखा एक ए सर्जन था, जेड गिरा है घोड़े से, तो उसको क्या करना है? ये ट्रिपन का मतलब TREAP क्या बनता है? टूल फॉर लेके आए इधर, ठीक है, दे दें। नहीं चले आप बैठे, मिल लेते, ठीक है।
यही है वो ट्रिपन, उसी को कहते हैं। ये जो बोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता जिसे हम वर्मा कहते हैं, ठीक है, ये वो है। बर्मा उर्दू में कहते हैं जो सुराख करने के लिए यूज़ होता है, अक्सर जिगजैग फॉर्म में होता है वो वाला। वो कह रहा है कि अगर इसको बचाने के लिए कट आउट अ सर्कल पोर्शन, ट्रिकल ट्रैप को कट करने के लिए कि वो तो गिर गया है और फंसा हुआ है, अब उसको क्या करना है, उसने उसमें से निकालना है। हो सकता है उसको हर्ट भी हो जाए, उसको नुकसान भी पहुंच जाए। तो ऐसी सूरत में वो कह रहा है कि उसके बेनिफिट के लिए कर रहा है, हालांकि उससे इजाज़त नहीं रहा, वो तो इनसेंसिबल है। तो ऐसी सूरत में उसको पावर को रिकवर, अगर उसमें फंसा रहा तो पावर ख़त्म हो जाएगी, वो चला जाएगा। तो ऐसी सूरत में उसको बचाने के लिए ये किया है। फिर जी इज़ कैरिड ऑफ बाय अ टाइगर, टाइगर ने पकड़ा हुआ है जी को, ठीक है। फिर ए फायर्स एट द टाइगर, ए फायर करता है टाइगर पे, नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द शूट मे किल जी, उसने जो गोली मारी हो सकता है जी को लग जाए, लेकिन अब अदरवाइज तो शेर मार देगा, टाइगर उसको मार देगा, ठीक है। बट नॉट इंटेंडिंग टू किल जी, उसको मारना नहीं है। एंड इन गुड फेथ इंटेंडिंग जीज बेनिफिट, एज बेल गिव जी आ मॉर्टल वूंड्स, वो जो उसका वो तो मारना था वो उसको एक ऐसा जख्म दे जाता है जो घाव बच नहीं सकता। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, ठीक है, क्योंकि टाइगर ने पकड़ा हुआ था उसको, अगर तो उसको ना छिड़वाता तो वो मर जाता, इसलिए उसने फायर किया है उसको बचाने के लिए। बचाते हुए उसके साथ कुछ भी हो गया तो वो कह रहा है उसको 92 का बेनिफिट मिल जाएगा, उसने ऑफेंस कोई नहीं किया। नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, सिर्फ इतना लिखा होगा कि ए जी इज कैरिड ऑफ बाय टाइगर, ए फायर्स एट द टाइगर्स नोइंग इट टू बी लाइकली दैट शूट मे किल जी, बट ये बट भी नहीं होगा आगे। एंड एज बेल गिव जी अ मॉर्टल वूंड, ए कमिट व्हाट ऑफेंस, बस सिंपल इतना लिखा होगा। अब आपने देखना है, या शायद उसके अंदर लिखा हो बट नॉट इंटेंडिंग टू किल जी, ये डालेगा उसके अंदर, अगर ये डालेगा तो देन ही वो एक्सेप्शन में फॉल करेगा, ठीक है। गुड फेथ नहीं लिखेगा, अगर गुड फेथ लिख दे तो फिर तो सारा जाहिर ही हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन वो उसको मारना नहीं चाहता, इतना ज़रूर लिख देगा, लेकिन उसको नुकसान पहुंच गया तो बताओ उसने क्या किया, आप कहोगे। अब वो साथ में ये भी कहेगा जी अ मॉर्टल वुंड ऑन अ आर्म आर ऑन अ हेड ऑन अ लेग दैट बिकम वो कहेगा शजा फलां, ठीक है। तो आप कहेंगे अब शजा आया तो इसका मतलब है कि ये हर्ट हुआ होगा, हर्ट शजा खफीफ़ा है या मुदिया है या फलाना है, आप शजा पे चले जाओगे। इसीलिए वो इससे पहले आपको ऐसा कोई इशारा ज़रूर देगा जिसके अंदर वो एक्सेप्शन में फॉल करता, या वो गुड फेथ का दे देगा, या वो लिख देगा इज फेथ नॉट बैड फेथ, ठीक है, या बैड इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। तो ऐसी सूरत में वो आपको ये कोई ना कोई इशारा दे जाएगा, तो इस वजह से उसने कहा ये इसमें आ जाएगा। फिर 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, ये अक्सर होता है ना भाई, आप जाते हैं, आप अपना टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट करवाने के बाद जब आपको बताता है ओहो हो भाई तू तो मरने वाला है, तेनों तो कैंसर है या तेरी लास्ट स्टेज है, कहना है फुड़क के मर गया वो थी। तो ऐसी सूरत में वो तो उसको उसके गुड फेथ के लिए बताया जा रहा है, लेकिन वो मर गया वहीं पे। तो ऐसी सूरत में उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, उसने कम्युनिकेट किया गुड फेथ में। कहता है नो ऑफेंस कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ is an offense by reason of the any harm to person to whom it is made if it is made for the benefit of that person, ठीक है। A surgeon in good faith communicate to a patient his opinion that he cannot live, वो क्या कहता है कि वो जिंदा नहीं रह सकता, कहता है the patient dies in consequence of the shock, उसको क्या लगता है, शॉक लगता है और वो मर जाता है। फिर A has committed no offense though he knew it to be likely that communication might cause the patient's death, जानता था कि वो मर सकता है, लेकिन कहता भाई तू जिंदा नहीं रह सकता, अब
जब बता दिया तो वो वही मर जाता सुनते ही, तो वो कहता है इसने कोई ऑफेंस नहीं किया। 94, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, ऐसा एक्ट जो उसको थ्रेट किए गए उससे किया गया। ये 94 उस तरह जैसे आपने पढ़ा था आपका इकराह ताम इकराह नाकस, वो थ्रेट के ज़रिए था ना। कहते एक्सेप्ट मर्डर, उसलिए पहली एक्सेप्शन ही मर्डर दे दी उसने कि मर्डर जस्टिफाइड बाय लॉ है ही नहीं। ठीक है, आपको थ्रेट है कि वो मुझे मार देगा या फलाना कर देगा, तो ऐसी सूरत में अगर तो इंस्टेंट है जान बचाने के लिए, फिर भी उसने क्या किया है, वहाँ पे सज़ा दी है। उसने कहा किसी दूसरे की जान अपनी गवा दे, भाई तुम्हें मरने का खदशा तो गवा दे, लेकिन किसी की जान क्यों लेता है। कहता जी मुझे जनाब थ्रेट था इसलिए मैंने ये किया। कहता मारने के अलावा मैं एक्सेप्शन में ले आता हूँ। लेजिस्लेचर कह रहा है, क्या कहता है, एक्सेप्ट मर्डर, मर्डर निकाल दिया। एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, और ये किसके खिलाफ किया, गवर्नमेंट स्टेट के खिलाफ। वो गालबन आपका 123, 24, 25, 124A वो उसमें है जो गवर्नमेंट के खिलाफ है। इसी में 124A है गालबन, 124, 124A कि ठीक है। विद डेथ नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट। अगर उसने कोई गवर्नमेंट स्टेट के खिलाफ कोई ऑफेंस किया जिसका उसको डर था थ्रेट के जरिए, विच इट एट द टाइम ऑफ डूइंग इट reasonably cause apprehension that instant death to the person will otherwise be consequences। ये नहीं है कि फ़ोन करके जाओ भाई फ़लाँ जगह फ़लाँ कर रहा है, फ़लाँ फौजी के फ़लाँ कर दो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वगैरह। हाँ अगर तो इंस्टेंट था तो फिर वो कर देता तो एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा, लेकिन मर्डर नहीं। ठीक है, हाँ मर्डर की सूरत में नहीं। एक्सेप्ट मर्डर एंड दो चीज़ों को एक्सेप्शन निकाला है, मर्डर को भी निकाला है और अगेंस्ट स्टेट भी निकाला है। दोनों चीज़ें निकाल कर अगर उसको कुछ कहा गया और उसने वो कर दिया अपनी जान बचाने के लिए, तो फिर क्या होगा, वो ऑफेंस नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, वो खुद नहीं, और फ्रॉम अ रीजनेबल एप्रीहेंशन फॉर हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट death, place himself in the situation by which he become subject to such constraint। वो खुद अपने आप को उसमें ना धकेले जिसमें वो मरने जा रहा था, जो उसमें इतना फियर हो, इतना क्लोज हो कि वो इंस्टेंट डेथ में चला जाए। इसलिए उसने कह रहा है कि अगर इसमें फॉल करना है तो उसको इस तरह की सिचुएशन में डाला गया हो, वो खुद उसमें मत डाला हो। ठीक है, एक्सेप्शन नंबर 1 और 2 दो एक्सेप्शन दी हैं। एक्सप्लेनेशन, अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, वो जानते बूझते खुद, आर बाय रीजन ऑफ अ थ्रेट ऑफ बीइंग बेटन, वो कहते हैं मैं कूटांगा बेटे मार के डर से, ज्वाइंस अ गैंग ऑफ डिकेट्स, वो जाके कहता है तेन कूटांगा नहीं तो दूर की डिकेट चला लगा, तो वो कहता है ऐसी बात मैं नहीं मानता। नोइंग देयर करैक्टर इज नॉट इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। ठीक है, वो कह रहा है कि जानते हुए कि मुझे उसमें भेज रहा है कुछ कुटिंदा, तो कुटीजी रहा कि भाई जाके डिकेटों में शामिल नहीं होना। अगर तुम डिकेटों की गैंग में शामिल हो जाए मार के डर से, तो कह रहा है फिर उसको नहीं किया जाएगा। ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हैविंग बीन कंपेल्ड बाय हिज एसोसिएट टू डू एनीथिंग दैट इज एन ऑफेंस बाय लॉ, क्योंकि ये तो लॉ में ही दिया हुआ है, जो गैंग्स डिकेट्स की गैंग्स का हिस्सा बनेगा वो भी ऑफेंस है। उसने कहा उसको हाँ, उसने कहा कि अगर वो कहता उनका हिस्सा बन जा, सिर्फ डर गया कि वो मुझे मारेगा, तो ऐसी सूरत में उसको क्या नहीं है, इस एक्सेप्शन का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो खुद ही क्या है, ऑफेंस है। फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 2, अ पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डिकेट्स, ठीक है, उसको गैंग ऑफ डिकेट्स ने पकड़ा हुआ था, एंड फोर्स बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, और उसने कहा कि इसको जो है तुम्हें मार देंगे, टू डू अ थिंग विच इज़ एन ऑफेंस बाय लॉ, जो कि एक जुर्म है, ये तुम करो, उसको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स एंड टू फोर्स द डोर ऑफ अ हाउस फॉर द डिकेट्स टू एंटर एंड प्लंडर इट
इज इंटाइटल्ड टू बेनिफिट फॉर दिस एक्सेप्शन। वो यहाँ पे हो गया, उसने कहा एक था ताले तोड़ने वाला, ताले खोलने वाला, ठीक है, उसको क्या किया, या स्मिथ था, मोची वो जो होता है उसको क्या कहते हैं, स्मिथ स्मिथ किसको कहते हैं, जो लोहा तोड़ता है, ठीक है, लोहार, उसको कहा, उसको पकड़ लेते हैं, डकैत ले आते हैं, चल भी ताला तोड़, असी अंदर जाना है, नहीं तो तेन मार देंगे, वो ताला तोड़ देता है। तो यहाँ कहता है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा, हाँ जी, यहाँ पे इसको बेनिफिट मिलेगा, ताला ना तोड़ता तो मार देते, और वो इस वजह से उन्होंने उसको पकड़ा हुआ था और उसने कहा ताला, मैंने ताला इसलिए तोड़ा है, तो उसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, किसी को इतना हार्म, मैं ये मारूं, ठीक है, तो ऐसा हार्म जिससे कोई बंदा शिकायत भी नहीं करता, तो ऐसी सूरत में वो ऑफेंस नहीं है। कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज आर दैट इज इंटेंडेड टू कॉज आर दैट इज known to be likely to cause any harm if the harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। कोई इसको क्या करेगा, कहना सजना ने फुल मारिया सानू पीड़ जरा ना हुई, ठीक है, वो फुल दी तो आज ज़्यादातर वो नहीं करते, कंप्लेंट कोई नहीं करता, ठीक है, कहता आम, लेकिन ये नहीं पता सी गमले समेत मारता, तो फिर है, ठीक है, अगर गमले समेत फुल मारे तो फिर है। इसी सूरत में कहता है ऐसा कोई भी हार्म जिसका ऑर्डिनरी बंदा कोई भी उसकी शिकायत नहीं करता, तो ऐसी सूरत में भी अगर उसको नुकसान है तो कहता है ये एक्सेप्शन में है, इसके लिए वो कोई नहीं। तो बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे, ये यहाँ तक आपका जो 95 तक इंशाल्लाह जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है 96 to 106 वो इंशाल्लाह कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।